हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे और इनके बारे में कौन सा संयंत्र, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके भी बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे जा चुका है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि आगे आपको किस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि इसमें पहला है कि एनपीसीएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, तो ये है न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के परिचालन और निर्माण स्थल निम्नलिखित हैं। तो इनके कुछ परिचालन और निर्माण स्थल हैं, जैसे कि परिचालन इकाइयां हैं। उनमें से पहला है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद अगला है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा। इसमें राजस्थान नाम से ही आपको पता चल रहा है कि राजस्थान है, तो ये राजस्थान में ही स्थित है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। उसके बाद अगला है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो मद्रास चेन्नई कहाँ पे है? मद्रास यानी कि तमिलनाडु में है, तो ये मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका तमिलनाडु में पड़ता है ना। उसके बाद अगला है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आपका बुलंदशहर में पड़ता है नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। उसके बाद अगला है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो काकरापार कहाँ पर पड़ता है? ये आपका गुजरात में है। काकरापार गुजरात में पड़ता है। उसके बाद अगला है कैगा जनरेटिंग स्टेशन। तो कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो आपका है ये कर्नाटक में पड़ता है। कैगा कहाँ पर? कैगा प्लेस कहाँ पर है? तो कैगा कर्नाटक का एक प्लेस है और कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो है वो वहीं पे पड़ता है। उसके बाद अगला है कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐसे नाम ज्यादातर तमिलनाडु के ही क्षेत्र के होते हैं। जैसे कि कुडनकुलम लिखा है तो ऐसे नाम उधर ही के होते हैं। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद कुछ निर्माणाधीन इकाइयां हैं जिनका निर्माण चल रहा है, तो उनमें से जैसे है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये आपकी निर्माणाधीन इकाइयां हैं। ओके, उसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 तक भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। दिसंबर 2021 के आंकड़े जो है उनके हिसाब से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया था और ये एग्जाम जो है वो 9 मई 2022 में हुआ था। ओके, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2024 तक हरियाणा के किस स्थान पर नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा का प्लेस है गोरखपुर। तो इस स्थान पर हरियाणा में एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। यह हरियाणा में है गोरखपुर, वहां पर एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आईसीआर टेक्नीशियन में पूछा गया था। शिफ्ट थर्ड का है क्वेश्चन, 4 मार्च 2022। पूरी डिटेल्स दी गई हैं, आप चाहें तो कहीं से भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, क्योंकि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, फिर हम अगला देखते हैं। जैसे कि भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है? तो आपका आंसर है गोरखपुर। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए कि हरियाणा के किस स्थान पर नया 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? फिर आपका आंसर गोरखपुर है। और ये क्वेश्चन जो आपसे है ये
पूछा हुआ है और ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आईसीआर टेक्नीशियन में पूछा गया है। यानी कि हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा रहा है आपका, वो आप देख लीजिए कि एग्जामिनर आपसे कैसे घुमा के एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट कर रहा है वो। तो इससे आप अगर अब भी इतना पढ़ने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसमें गलती आपकी है कि आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया है, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन उठा रहा है जो पहले भी कई बार वो पूछ चुका है। देखिए आज जैसे इसमें ही आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितनी कितनी बार पूछा जा चुका है ना। तो अगर इतनी बार पूछने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी ही गलती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को ध्यान दीजिए, क्योंकि वो इतने नए क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, वो लाएगा तो वही क्वेश्चन ना जो एक बार पूछे जा चुके हैं, बस उन्हीं को घुमा के आपसे इस तरह से पूछेगा कि आपको क्वेश्चन नया लग सकता है फिलहाल, लेकिन वो पूछेगा पुराना ही ना। तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत लेना, हर चीज को ध्यान से पढ़िए एकदम। जैसे कि आपसे वो किसी भी तरीके से घुमा के पूछे आप उसको गलत ना करें, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन, उसके बाद भी अगर आपका गलत हो रहा है तो फिर ये ठीक नहीं है ना। फिर अगला क्वेश्चन है जैसे कि भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था ना, तो विकसित कर रही है, तो ये गोरखपुर है। और हरियाणा के किस स्थान पर एक नया 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो गोरखपुर। फिर यही क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो क्वेश्चन ऐसे ही था, यहाँ पर कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ऑप्शन आपका है गोरखपुर। ये भी एचटेट यानी कि टीजीटी साइंस के पेपर में या 2017 में पूछा गया था। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तारापुर, यानी कि ये तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ना। तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पूरा मतलब पूरे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। और ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी मैकेनिकल 2012 में और पीजीसीएल डिप्लोमा इसमें भी पूछा गया है, और एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया है, और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव 25 मार्च 2021 के पेपर में पूछा गया है। मतलब एक ही क्वेश्चन आप देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, किन किन एग्जाम्स में पूछा गया है ना। तो कोई भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र से क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी वो इतने एग्जाम्स में पूछ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो तारापुर में स्थित है, तारापुर कहाँ पर पड़ता है, तो यह है आपका महाराष्ट्र। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर ऊर्जा संयंत्र। फिर वही क्वेश्चन है आपका, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 26 अगस्त 2017 के शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 2017 में पूछा गया, उसके बाद यही क्वेश्चन सेम 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन, ये देख लीजिए 21 अक्टूबर 2021 में फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया। तो जब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो गलत होने के तो चांसेस नहीं बनते। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होगा, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, तारापुर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में डैश है उबलता पानी रिएक्टर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया नवंबर 2019 में। उसके बाद कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुछ मतलब बिजली संयंत्र है और उनका रिएक्टर का प्रकार है, किस प्रकार का वो काम करते हैं ना। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर पड़ता है, प्लेस मत भूलना, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि WWER, इसका काम क्या है, जल ऊर्जावान रिएक्टर है। ये जो कुडनकुलम है ये जल ऊर्जावान रिएक्टर है। फिर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये BWR, तो ये क्वथन जल रिएक्टर है। फिर नरौरा, नरौरा कहाँ पड़ता है, यूपी के बुलंदशहर जिले में पड़ता है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये PHWR यानी कि दबाव भारी जल रिएक्टर है। उसके बाद कैगा, सॉरी यहाँ पर काइगा नहीं है, यहाँ पर कैगा होगा, कर्मा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है, मतलब सॉरी ये कैसा रिएक्टर है, तो ये दबाव भारी जल रिएक्टर है। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में चालू किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कब चालू किया गया, तो 1969 में चालू किया गया था। और ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी सीबीटी 1 दिसंबर 2020 में पूछा गया था। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, तो तारापुर। तारापुर में भारत का सबसे पुराना यानी कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में है। और ये क्वेश्चन डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में पूछा गया था 3 अप्रैल 2022 को। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारापुर से देख रहे हैं आप कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, तो फिर वही आंसर पहला है तो तारापुर महाराष्ट्र, पहला वहीं पर स्थापित हुआ था। ये भी क्वेश्चन आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में, यानी कि रावत भाटा, राजस्थान के रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, तो फिर रावत भाटा। ये क्वेश्चन RSMS विस्वी इसमें पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान से कि राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यानी कि राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उसे किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो कनाडा है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई के पेपर में पूछा गया था, फरवरी में 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो कौन सा देश है, कनाडा। फिर अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य के रावत भाटा में स्थित है, तो यानी कि किस राज्य के, मतलब किस राज्य में रावत भाटा स्टेशन परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है, तो राजस्थान में रावत भाटा स्थित है। ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, तो रावत भाटा में स्थित है। ये राजस्थान के जो डीएलएड का प्री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन से अधिकतम बिजली का उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किस परमाणु स्टेशन से होता है, तो वो है आपका कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसमें सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है इस स्टेशन से। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो कलपक्कम। कलपक्कम में तमिलनाडु का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है, तो कलपक्कम। भारत में जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, अपने देश में निर्मित किया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपसे, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ये देख लीजिए, एमपी पुलिस में भी, एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन कलपक्कम जो तमिलनाडु का प्लेस है वहां का परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु शक्ति केंद्र है, तो कलपक्कम। ये स्वदेशी रूप से निर्मित है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है, तो नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर। हमने पहले भी बताया आपको कि नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपकी ही बार हुआ था। ये क्वेश्चन अभी जल्दी का ही है क्योंकि री एग्जाम तो यूपी पुलिस का री एग्जाम अभी जल्दी हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के री एग्जाम का है जो कि 24
अगस्त में हुआ था। एसएससी सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बुलंदशहर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो गुजरात। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, काफी बार पूछा गया है। एमपी पुलिस कांस्टेबल, डीएसएसबी जेई, आरपीएफ एसआई, आरआरसी ग्रुप डी, इसरो के असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितने भी हैं आपके, उनमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, वो कोई भी हो, तारापुर, नरौरा, कुडनकुलम, रावत भाटा, कोई भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो, उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे एग्जामिनर ने वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में बनाकर आपसे पूछे हैं। तो उसके क्वेश्चंस की लिमिट ये खत्म हो गई है कि वो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, फिर से प्रीवियस ईयर ही उठा के अगले एग्जाम्स में रख देता है। क्योंकि देख लीजिए 2024 में जब वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार अगर ध्यान से सारे परमाणु ऊर्जा स्टेशन पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टरों की संख्या कितनी है? जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें कितने रिएक्टर हैं? 4। यह क्वेश्चन में डीएसएसबी टीजीटी सोशल स्टडीज में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कैगा साइट, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है कि कैगा साइट कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर कादरा जलाशय पर स्थित है। जो कैगा साइट है वो कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले में काली नदी पर कादरा जलाशय पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? मतलब कौन सा कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो वो है कैगा। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये क्वेश्चन डीएसएसबी टीजीटी सोशल स्टडीज में पूछा हुआ क्वेश्चन, नवंबर 2018 में की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। फिर अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो वो रसिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जेई में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कुडनकुलम बहुत बार हम बता चुके हैं कि तमिलनाडु में है कुडनकुलम। बिल्कुल गलती ना करें, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, माइंड में बिल्कुल बिठा कर पढ़िए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे हैं। एक तो पहले ही वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ऊपर से हम इतनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब तक सारे परमाणु ऊर्जा स्टेशन तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। अब आगे आप अपने एग्जाम्स में बिल्कुल गलत मत करना, गलत होगा भी नहीं, ऑप्शन देख के आप खुद ही सही कर लेंगे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। एमपी पुलिस कांस्टेबल और ये सीआईएल करके इलेक्ट्रिकल जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस, इतने तीन एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ। बाकी में भी हुआ होगा, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लीजिए कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस, इन सब में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से कुडनकुलम किसके लिए जाना जाता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है एक प्रकार का। कुडनकुलम ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये पंजाब पुलिस एसआई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में थे। ओके, तो इनसे बाहर तो क्वेश्चन आपके बनेंगे भी नहीं, क्योंकि जितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं एग्जामिनर्स। तो अब आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहना है और अपने पेपर में गलती से भी गलती नहीं करनी है। ओके, अच्छे से पढ़िए बिल्कुल और अपना पेपर अच्छे से करिए। थैंक यू।